निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई ना पूछे हाल। धनी को कांट लगे, पूछे लोग हजार। निर्धन अगर पहाड़ से भी गिर जाए, एक छोटी सी चोट भी हो आ जाए, तो उसे लोग नहीं पूछेंगे। लेकिन वहीं अगर धनी है, सेठ है, तो एक कांटा भी चुभ जाए तो हजार लोग उससे पूछने आएंगे। यह संवेदना, यह भेदभाव जो है समाज में भेदभाव को दर्शाता है, धन और निर्धन के आधार पर। एक गांव था, हिमालय की तलहटी में बसा था। नाम था सुखपुरा। लेकिन सुखपुरा नाम तो था, लेकिन नाम के जैसा गांव नहीं था और ना वहाँ के लोग थे। दिल से एकदम गरीब थे, क्योंकि वहाँ पे निर्धन और धन के आधार पर गांव को बांटा गया। मतलब व्यक्ति बांट लिया था अपनी सोच को, अपनी विवेक को। उसी गांव में एक लकड़हारा, मतलब गरीब था, वो निर्धन था, वो रहते थे। उनका नाम था दीनदयाल। वह लकड़ी काटता, पहाड़ों पे जाता, पत्थर तोड़ता, उसको बेचकर अपना गुजारा करता था और लोगों की सेवा भी वो करता था बिना कहे। किसी के बोझे को उठाने में मदद कर देता, किसी बुजुर्ग को चलने में दिक्कत होता, सड़क पार करने में दिक्कत होता, उसे पार करा देता। किसी को खाने की ज़रूरत होती, नहीं होते हुए भी वो देता था। वो दिल से पूरा अमीर था। वो उसी जगह था एक सेठ, माधव नाम था उनका, माधव राम। वो सेठ थे, वो धनी थे। नौकर चाकर आगे पीछे पूरा लगे रहते थे। सब उसको सलाम करते थे, उसको नहीं, उसके धन को सलाम करते थे। सभी उनकी चापलूसी करते थे। एक बार दीनदयाल पहाड़ी पे गया। बारिश होने के कारण उसका पैर फिसल गया लकड़ी काटते समय, और वो पहाड़ी से गिरा तो उसके पैर भी चोट आई, पैर टूट गया, लहूलुहान हो गया। मदद के लिए चिल्लाया, कोई नहीं आया। जब उधर से एक झुंड जा रहा था, वो आवाज़ भी सुना, तो वो कहता है कि इस गरीब के पीछे अगर हम इसे डॉक्टर बुलाने और इसकी इलाज करवाने में लगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। उसे वहीं छोड़ के वो लोग चला गया। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसी शाम को सेठ जब अपने आंगन में टहल रहे थे, माधव सेठ, तो उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वो जोर से चिल्लाया। सभी दौड़े आ गए, हकीम बुलाओ, वैद्य बुलाओ, ये दवाई दो, गर्म पानी दो, सेठ आप ठीक हैं, ये मतलब सब उनके आगे पीछे। तो उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वो कहता है, सेठ मालूम है, आज वो जो दीनदयाल है वो पहाड़ी से गिर गया था, उसे बहुत चोट आई है। जब सेठ पूछते हैं तो सभी गांव वाले के सर शर्म से नीचे झुके होते हैं। उसे अपनी जो छोटी चोट, जो कांटा का चुभन था, वो भी उसमें छोटा लग रहा था। वह तुरंत उसके पास गए, उनका इलाज किए, उनके परिवार का मदद किए, और सभी लोग से कहते हैं कि चोट या तकलीफ अमीर और गरीब देखकर ना आता है, और ना ऐसे किसी की मदद करनी चाहिए कि वो अमीर है तो मैं मदद करूं, वो गरीब है तो मैं मदद नहीं करूंगा। सभी उस समय चुप हो गए। सेठ बोले कि इस समाज में, इस गांव में अगर रहना है तो यह भेदभाव हटाना होगा। उसके बाद से वहाँ का वो गांव बदल गया। तो हमें यह कहानी यही शिक्षा देती है कि हमें अपने संवेदना को हमेशा बचाए रखना चाहिए।
उस पे हमें समाज को नहीं बांटना चाहिए कि ये अमीर है ये गरीब है। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सोचिएगा। और अगर हम सभी में अगर ये त्रुटि नहीं है तो ठीक है, और अगर ये त्रुटि है तो बदलने की ज़रूरत है। सोचिएगा। ओम शांति।